गंगूबाई काठियावाड़ी, जिन्हें माफिया क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर हाल ही में एक फिल्म आने वाली है जिसमें आलिया भट्ट इनका किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। एक ऐसी महिला जिन्हें ना चाहते हुए भी वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि महज 500 में ही इन्हें बेच दिया गया था। आज हम इन्हीं की कहानी सुनने जा रहे हैं कि कैसे एक महिला जिसे वेश्यावृत्ति के गंदे नाले में झोंक दिया गया था, वो आगे जाकर माफिया क्वीन के नाम से जानी जाने वाली। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि एक वैश्या को आज भी मुंबई की गलियों में जाना जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1939 में, जब गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी का जन्म होता है। इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ इलाके में हुआ था। गंगूबाई का जन्म एक भले पूरे परिवार में हुआ था और उन्हें पैसों की कुछ तंगी नहीं थी, और इसीलिए उनके परिवार वाले चाहते थे कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें। लेकिन बचपन से ही गंगूबाई को टीवी के पर्दे पर दिखना था और इसीलिए वो हमेशा टीवी ही देखती रहती थी। जब गंगूबाई 16 साल की हुई तब उनके पिता के पास अकाउंट्स का काम संभालने के लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था लवनीत लाल, जो कि गुजरात आने से पहले मुंबई में रहा करता था। गंगू नवनीत के साथ मिलकर घंटों मुंबई की फिल्मी दुनिया की बातें करती रहती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि अब उनके सपने पूरे हो सकते हैं। उन दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और फिर यही दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पिता उन दोनों के प्यार के लिए कभी तैयार नहीं होते। इसी वजह से दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया और इसी वजह से गंगूबाई 16 साल की छोटी सी उम्र में कुछ कपड़े और माँ के गहने लेकर लवनीत के साथ मुंबई आ गई और यहीं से गंगा की गंगूबाई बनने की कहानी शुरू होती है। मुंबई आने के बाद से गंगा के पति लवनीत ने गंगा को सिर्फ 500 रुपए के लिए कोठे पर बेच दिया और लवनीत ने ये कहकर गंगा को एक टैक्सी में बिठाया कि जब तक वो रहने के लिए घर खोजता है तब तक वो मौसी के वहाँ चले जाएं। हालांकि गंगा तो उस समय तक अनजान थी कि 500 रुपए के लिए उसके पति ने उसे बेच दिया है। हालांकि टैक्सी उसकी मौसी के वहाँ जाने के बजाय मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में जाकर रुकी और अब गंगा को भी धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी। हालांकि काफी चीखने चिल्लाने के बाद से आखिरकार थक हार कर गंगा ने समझौता कर लिया और मजबूरन वो वेश्यावृत्ति के काम में लग गई। और फिर कुछ समय के बाद ही गंगूबाई के सुंदरता को देखते हुए बहुत दूर दूर से लोग उनके बारे में पूछते हुए आने लगे थे और कुछ इसी वजह से ही एक दिन शौकत खान नाम का एक ग्राहक भी गंगूबाई के कोठे पर आया और फिर आने के बाद से उसने गंगूबाई के शरीर को बुरी तरह से नोच डाला और फिर अंत में वो बिना पैसे दिए ही वहाँ से चला भी गया। उस समय तो गंगूबाई चुप रही, लेकिन इसके बाद शौकत खान दोबारा गंगूबाई के पास आया और फिर से वही व्यवहार शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गंगूबाई की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और यही वो वक्त था जब गंगूबाई ने शौकत खान को एक सबक सिखाने का फैसला लिया। गंगूबाई ने उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया और उन्हें पता लगा कि शौकत खान उस समय के जाने माने डॉन करीम लाला का आदमी था और इसी वजह से वो बिना डरे किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करता था। लेकिन दोस्तों, गंगूबाई ने भी बिना किसी डर के डॉन करीम लाला से अपने साथ हुए आप बीती को बताने का ठान लिया और इसीलिए गंगूबाई डॉन के घर पहुंच गई। हालांकि घर पर एक वैश्या को देखकर डॉन के आदमियों ने गंगूबाई को एक अलग जगह पर बैठाया और उनके लिए नाश्ते का प्रबंध किया, लेकिन गंगूबाई ने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया। जब डॉन करीम लाला वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वो नाश्ता कर लें, जिस पर गंगूबाई ने कहा कि अगर मेरे आने से आपका घर गंदा हो जाता है तो मेरे खाना खाने से आपके बर्तन भी अपवित्र हो जाएंगे। करीम लाला ने जब उनसे उनके आने की वजह पूछी तो उन्होंने अपनी सारी आप बीती करीम लाला को बता दी। करीम लाला को इसमें अपने आदमियों की गलती दिखाई दी और इसीलिए उन्होंने गंगूबाई को आश्वासन दिया कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो गंगूबाई वहां आकर उन्हें जानकारी दे सकती हैं और करीम लाला उन दोषियों को देख लेंगे। इतना सुनते ही गंगूबाई की आंखें नम हो गई और उन्होंने तुरंत अपने बैग से एक धागा निकालकर उनके हाथ में बांध दिया। उन्होंने कहा कि आज तक मुझे जो भी देखता है वो गलत नजर से ही देखता है, पर करीम लाला पहले इंसान थे जिसने उसकी मदद करने के लिए आगे आए और इसी तरह दोनों का उठना बैठना हो गया और सब समझ गए थे कि गंगूबाई से पंगा लेना मतलब मुंबई के डॉन से पंगा लेना। ये बात पूरे रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में फैल गई और वहाँ गंगूबाई का दबदबा हो गया। सब गंगा हरजीवन दास को
गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से जानने लगे। इसके बाद गंगूबाई ने अपने रेड लाइट एरिया की तरफ से चुनाव भी लड़ा और उनके नम्र स्वभाव की वजह से वो जीत भी गए। लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल वहां के वर्कर्स के हित में किया। मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हित में गंगूबाई ने ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल संक्षेप में अगर बातों को ध्यान दिया जाए तो गंगूबाई ने ये कहा था कि अगर कमाठीपुरा की औरतें नहीं होंगी तो फिर मुंबई की सड़कें औरतों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मर्दों का वहशीपन कमाठीपुरा की औरतें झेलती हैं, जिसको ये समाज नीची नजरों से देखता है। और दोस्तों, गंगूबाई ने अपने रहते हुए कोठे पर किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती होने नहीं दी, क्योंकि जो भी वहाँ पर अपनी मर्जी से रहना चाहता था वही रहता था और अब किसी लड़की के साथ जबरदस्ती भी कोई नहीं कर पाता। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि कई सारी वेश्या उनकी तस्वीर को अपने कमरे में लगाती हैं और इसी तरह गंगूबाई का उठना बैठना वहां के नेताओं और डॉन से होने लगा और इस तरह एक साधारण सी गंगा हरजीवन दास गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से जाने जाने लगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।